बहू की 2 वक्त की चैन की रोटी भी छीनने वाली सास अगर उसके पीछे लगी रहे कि बहू कुछ खा ले तो मामला गंभीर है। अरे कुछ नहीं खाती हमारी बहू, कुछ नहीं। अब देखो आधा किलो बादाम भिगाए थे इसके लिए, लेकिन खाती ही नहीं। बहू को भी गुस्सा आ जाता है कि खाने पर इतना जोर क्यों। अच्छा माँ जी खा ही लेती हूँ। क्यों चाची, लाई दीजिए बादाम। सास हाथ से एक बादाम बहू की ओर उछाल देती है। ले ये बचा है, तू तो खाती नहीं, अब फेंकूंगी थोड़ी ना, तो मैंने ही खा लिया। सास जोर का डकार मारकर चली जाती है। भला सोच, तेरी सास कितनी अच्छी औरत है। सारा दिन तेरे खाने पीने की चिंता में पतली होती जा रही है। एक हमारी बहू है, हमारा तो कुछ सोचती ही नहीं है। फिर शाम को, अरे रिन्नी बहू जरा किशोर को तो फोन कर। क्यों माँ जी, वो तो अभी ऑफिस में है, 1 घंटे बाद निकलेंगे। तू ना बहू बोलती ज्यादा है, बाकी तेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। अरे जितना बोल रही हूँ उतना करना। बहू भी क्या करती, सास का कहा मानना डिफॉल्ट सेटिंग में होता है। पति को फोन लगाकर पकड़ा देती है फोन सास को। हाँ भाई किशोर, मैं तो हार गई। तेरी बीबी को बोल बोल करके कुछ खा ले, कुछ खा ले, लेकिन ना ये तो कुछ खाती है सारा दिन। तू एक काम करना, आते वक्त ना कल्लू के पास से 4 समोसे पकड़ लेना, वही पसंद है ना इसको, शायद खा ले। अच्छा चले रखती हूँ। और सुन, चटनी हरी लाल दोनों डलवा लेना, ठीक है? और हाँ थोड़े करारे भी करवा लेना। हाँ बेटा। सास फोन साइड पर रखकर चली जाती है। पर माँ जी मैंने तो अभी ही खाना खाया था। अभी कब? 2 बजे ना, अब तो 5 बजने आए हैं बहू। 1 घंटे बाद चाय बनेगी, फिर तो क्या खाएगी, खाली चाय? ना जी ना, मेरी बहू समोसे खाएगी। हाँ। किशोर वक्त से घर आता है, साथ में लेकर आता है समोसे, कल्लू के, वो भी 4 हरी लाल चटनी के साथ। वाह 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 वाह। बहू चाय ले। बहू चाय ले आती है। सास एक समोसा बहू के सामने रख देती है। खा बहू खा, कुछ नहीं खाती तू। तेरे पीछे कितना परेशान रहते हैं हम लोग, पता भी है। अभी बहू चाय के साथ एक समोसा भी पूरा खत्म नहीं कर पाई थी कि सास की डकार सुनाई देती है और सामने के प्लेट से 3 के 3 समोसे गायब। बहू सर पर हाथ रख लेती है कि बहू कुछ खा ले, कुछ खा ले के पीछे क्या मंशा है। अरे साफ साफ कह देती कि बहू मेरा कल्लू के पास के समोसे खाने का मन कर रहा है, तो भी समोसे तो आ ही जाते ना। ना, ऐसा नहीं करती सासू माँ तो। अच्छा बहू चलती हूँ, रात का खाना थोड़ा हल्का ही रख देना। वो क्या है ना, समोसे पचने में थोड़ा वक्त भी तो लगता है। सास चली जाती है। थोड़ी देर बाद पति आता है। मानना पड़ेगा, माँ बहुत परेशान रहती है तुम्हारे खाने पीने को लेकर। क्या जादू कर दिया है। वैसे कैसे लगे समोसे, एक मुझे भी दे दो। कहाँ से दूं, सारे समोसे खत्म। रिन्नी चली जाती है। रिन्नी के जाने के बाद उसका पति, यार कैसी भूखी बीवी से पाला पड़ गया है, कितना खाती है। पता नहीं माँ को ही क्यों लगता है कि वो खाती नहीं। भला 4 समोसे, आम इंसान तो खा ही ना पाए, वो भी कल्लू के जो एक्स्ट्रा बड़े साइज के जंबो समोसे बनाता है। खैर हम तो ये चटनी ही पी लेते हैं। तभी रिन्नी को और समोसे खाने का मन करता है, लेकिन समोसे तो खत्म। वो सोचती है कि चलकर चटनी ही पी लेती हूँ। वो वापस आती है, पति के हाथ से चटनी लेकर पी जाती है और चली जाती है। पति बेचारा। फिर अगले रोज, माँ हम कल पार्टी में चलेंगे, तो सारे तैयार है ना? मैं कल ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। अरे वाह, किसकी पार्टी है? वो मेरे ऑफिस का है ना, उन्हीं की। वैसे वो लोग मेन्यू पूछ रहे थे कि हम लोग क्या खाते हैं। मुझे मैसेज कर देना अगर कुछ स्पेशल बनवाना हो तो। कैसी बात कर रहे हो जी, किसी के घर जाना है तो जो वो लोग प्यार से खिलाएंगे वही खा लेंगे। क्यों माँ जी? सास कुछ नहीं कहती, बस यही कहती है कि अरे बहू तू ना कुछ खा लेना, बस तू खाती नहीं, तेरी पसंद का ना हो तो। अच्छा ये बता, अभी खाने में क्या है?
किशोर चला जाता है। सास भी कमरे में चली जाती है, लेकिन सास के मन में कुछ चल रहा था। क्या? ये बहू भी ना कुछ खाती नहीं, ना ही कुछ घर में बनाती है। अभी बाहर मिल रहा है तो कह रही है कि कुछ भी खा लेंगे। अरे क्या कुछ भी खा लेंगे? अभी चुपके से बहू का फोन उठाकर किशोर को मैसेज कर देती हूँ। दाल मखनी, मटर पुलाव, शाही पनीर। सास चुपके से बहू के फोन से बेटे को मैसेज कर देती है। किशोर को लगता है कि बीवी ने मैसेज किया है, तो वो दोस्त को वही मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। अगले रोज पार्टी में, आप लोगों को ये खाना पसंद था, लेकिन मुझे ना ये खाना बनाना ही नहीं आता था। मेरा तो मन था आपके लिए साउथ इंडियन अपने हाथ से बनाऊं, लेकिन हाँ तो बनाना था ना, ये किसने कहा बनाने के लिए? वैसे भी पनीर और दाल तो माँ जी को डॉक्टर ने मना कर रखा है। वो इन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड ने इनको मैसेज किया था कि यही खाना है, तो वैसे कोई ना, हम लोग भी इसी बहाने ये खाना खा लेंगे। रिन्नी हैरान हो जाती है कि उसने तो कोई मैसेज नहीं किया, फिर किशोर ने अपने मन से मैसेज क्यों किया? लेकिन वो कुछ कहती नहीं। हमारी बहू ना कुछ खाती ही नहीं। अरे रिन्नी रुक, मैं लाती हूँ तेरे लिए पनीर और दाल। सास ढेर सारा खाना अपने प्लेट में डालकर ले आती है, बहू को देती है पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा। अरे खाती ही नहीं है जब तक मैं ना दूं। अरे खा ले बहू, कुछ तो खा ले। बहू समझ जाती है कि ये सारा काम सास का किया है। वो लोग खाना खाकर घर आ रहे थे कि अरे बेटा जरा रोक तो गाड़ी, आइसक्रीम ले ले। वो क्या है ना, तभी बहू बीच में बोल पड़ती है, नहीं नहीं माँ जी, मैं आइसक्रीम नहीं खाती, रहने दीजिए। सास बेचारी क्या करती, लेकिन आइसक्रीम की तलब जो लगी थी। अब हर बार तो बेटा तू इसी के लिए लाता है ना, आज मेरे लिए लेकर आ आइसक्रीम। सास तो सास रही, भला वो कैसे हार मान ली। लेकिन इस बार बहू ने भी कमर कस ली थी कि वो सास की ये हरकत छुड़वा कर रहेगी। अरे कुछ खाने का मन है तो खुद के बल पर खाए ना कि उसके कंधे पर बंदूक चलाए। फिर अगले रोज, अरे बहू कितनी पतली हो रही है, कुछ खाती क्यों नहीं? किशोर जरा भी ध्यान नहीं देता तू बहू पर। अम्मा तू ही सारा दिन इसे खिलाती रहती है, मैं क्या बोलूं? जो बोलती है वो ला तो देता हूँ, अब क्या करूं? इससे ज्यादा नौकरी छोड़कर खुद थोड़ी ना हाथ से खिलाने लगूंगा। चलो अब देर हो रही, रिन्नी जल्दी से नाश्ता लगा दो। रिन्नी उठकर जा रही थी कि हमेशा की तरह सास, रिन्नी बहू तू ना शुद्ध वो गाय वाला देसी घी है ना जो तेरे मायके से आया है, उसमें ना हलवा बना ले। वो क्या है ना, मोटापा चढ़ेगा थोड़ा तुझे। हाँ, बहू जो पूरे मूड में होती है सास की खबर लेने के। वो क्या है ना माँ जी, अपने हाथ का तो मुझसे खाया ही नहीं जाता, तो आप बना दीजिए ना। हाँ माँ, तेरे हाथ का हलवा खाने का मन हो रहा है। अब यही होता है ना, ज्ञान देना तो आसान है लेकिन पालन करना मुश्किल। फिर एक रोज, बहू क्यों ना आज तू पकौड़े खा ले, हैं? बहुत दिनों से तू मिठाई खा रही है, मैं देख रही हूँ। क्या किशोर? माँ जी किशोर बता रहे थे कि आपके हाथ के पकौड़े बहुत अच्छे लगते थे उनको। मुझे भी खाने हैं आपके हाथ के पकौड़े, प्लीज। सास कई बार अब कुछ कहती तो बहू सास को बनाने के लिए भेज देती। हार कर सासू माँ कहती हैं, उफ बहू बहुत गर्मी है, मुझे शिकंजी पीनी है, बना दे बेटा जरा। क्या बात है माँ, बहुत दिन बाद आपको कुछ खाने पीने का दिल किया, नहीं तो आप तो हमेशा बहू को ही खिलाती रहती है। क्यों रिन्नी? हाँ, मैं चली माँ जी के लिए शिकंजी बनाने, आप लोगी? अब तो सास खाती, खूब खाती, लेकिन ये ना कहती बहू खा ले कुछ। अब तो सास खाती है खुद की मर्जी। राजस्थान की उदयपुर शहर में राम प्रसाद नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मालती, 2 बेटे राजेश, अंशुल और एक बेटी सोनी थी। उसके बड़े बेटे की शादी विनीता से हुई थी, जो कि राम प्रसाद की बड़ी बहू थी। लेकिन विनीता की आदत थी कि वो घर में किसी की एक बात नहीं सुनती थी। एक दिन सुबह का समय था, परिवार के सारे सदस्य उठ चुके थे। किचन से विनीता की बनाई चाय की मीठी खुशबू नहीं, बल्कि मीठी चाय के बम आने की शिकायतें सुनाई दे रही थी।
अरे भाभी, ये चाय है या शरबत? इतनी मीठी चाय कोई कैसे पी सकता है? अरे सोनी, मैं अकेले इतना काम करती हूँ, अगर चाय में थोड़ी शक्कर ज्यादा हो गई है तो क्या हुआ? ये दुनिया उससे खत्म नहीं हो जाएगी। भाभी, दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन हमारी जुबान जरूर शहद से ज्यादा मीठी हो जाएगी। अरे तो अच्छा है ना, कम से कम इस जुबान से मेरे लिए मीठे बोल तो निकलेंगे, वरना तुम तो बस मेरे काम में रोक टोक ही करती रहती हो। इस वहम में मत रहो भाभी। मीठे बोल तो मेरे मुंह से तुम्हारे लिए तभी निकलेंगे जब आप मेरे लिए कुछ खास करोगी। तुम सबको तो बस मुझे टोकने की आदत हो गई है, ये नहीं कि कभी खुद आकर भी चाय बना लो। अरे क्या चल रहा है ये सब? बंद करो दोनों। ससुर के चिल्लाने से चाय का किस्सा खत्म हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद सफाई का मुद्दा शुरू हो गया। विनीता घर में झाड़ू तो लगा रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो आधा कूड़ा घर में ही छोड़ देती थी। सोनी ने जब देखा कि बैठक में अभी भी धूल जमा है तो वो विनीता के पास गई। भाभी, आपने झाड़ू लगाते समय अपनी आंखें बंद कर ली थी क्या? सोनी देख, मेरा दिमाग ना अभी बहुत खराब है, तुझे जो कहना है साफ साफ बोल। मैं अभी बैठक से आई हूँ, लेकिन वहां तो अभी भी धूल है। अगर कहीं धूल रह गई है तो खुद साफ कर ले, मैं कोई मशीन नहीं हूं। अरे भाभी, मशीन नहीं हो, लेकिन थोड़ी और मेहनत तो कर सकती हो ना। देख सोनी, ना तुम मुझे ये सब करना मत सिखा। मैं घर का सारा काम अकेले करती हूँ और तुम सब बस मेरे काम पर उंगलियां उठाते रहते हो। सोनी ने देखा कि विनीता को गुस्सा आ गया है तो वो वहां से बैठक में जाकर बैठ गई, लेकिन तभी अंशुल ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी सफेद शर्ट निकाली तो देखा उस पर काले निशान थे। गुस्से से तमतमाता वो बैठक में पहुंचा। ये मेरी शर्ट किसने धोई थी? इसमें काले निशान कैसे आ गए? मैंने धोई थी। क्यों, क्या हुआ? भाभी, इसको आपने कैसे धोया? इस पर काले निशान लग गए। विनीता किचन से आकर शर्ट देखकर हंसते हुए कहती है, अरे लगता है जल्दी में मैंने सारे कपड़े मिक्स कर दिए होंगे। अरे कोई बात नहीं, थोड़े से तो निशान है, पहन लो। भाभी, ये थोड़े से निशान ऑफिस में मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। अब ध्यान से काम क्यों नहीं करती हो? तो क्या मैं तुम्हारे कपड़े धोने की मशीन हूं? तुम्हें इतना परफेक्ट काम चाहिए तो शादी कर लो, फिर अपनी पत्नी को नखरे दिखाना। मुझे मत सिखाओ, वैसे ही पूरे घर की जिम्मेदारी में फंसी रहती हूं मैं। अंशुल भैया, भाभी की बात मान लो और शादी कर लो, फिर तुम्हारी वाइफ शर्ट को धोने के बाद प्रेस भी कर दिया करेगी। सॉरी, चुप करो, ये मजाक की बात नहीं है। भाभी, आपको थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। अरे बस करो अब अंशुल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे कितने काम करने होते हैं, अब तुम ये शर्ट पहनो या ना पहनो, तुम्हारी मर्जी। अगले दिन विनीता घर की सफाई कर रही थी। सफाई के चक्कर में उसने गलती से कूड़े के साथ सास ससुर की दवाई भी फेंक दी। जब मालती ने खाने के लिए अपनी दवाई ढूंढी तो दवाई गायब थी। परेशान होकर उसने विनीता से पूछा, विनीता, मेरी और तुम्हारे पापा जी की दवाई कहाँ है? अब मुझे क्या पता मम्मी जी, होगी यहीं कहीं। मेरी दवाई का समय हो गया है बेटा, मुझे दवाई ढूंढ कर दे। विनीता बड़बड़ाते हुए दवाई ढूंढने लगती है। तभी उसे ध्यान में आता है कि गलती से उसने दवाई कूड़े के साथ फेंक दी है। वो ये बात आकर मालती को बताती है। मम्मी जी, मुझे लगता है मैंने गलती से सफाई करते वक्त कूड़े के साथ दवाई भी फेंक दी। दवाई फेंक दी? तुम्हें होश भी है बहू कि तुम क्या बोल रही हो? मम्मी जी, इतना सब संभालना पड़ता है, गलती हो गई तो क्या हुआ, मैं राजेश को कहकर दूसरी दवाई मंगवा देती हूँ ना। वाह भाभी, गलती भी आपकी, दूसरी दवाई लाने का आइडिया भी आपका। बहू, तुम्हारी ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दवाई फेंकना कोई छोटी बात नहीं है। सबको मेरी गलती दिखती है पिताजी, लेकिन मेरी मेहनत कोई नहीं दिखता। पूरा दिन काम करने में मैं खुद का ध्यान भी नहीं रख पाती हूँ, और आप एक दवाई खोने की वजह से मुझे कितना सुना रहे हैं। विनीता सबके सामने रोते हुए ड्रामा करने लगती है, जिससे घर के सभी लोग विनीता से परेशान हो जाते हैं। अब सबने उसे किसी भी काम को कहना छोड़ दिया। एक शाम मालती और राम प्रसाद अकेले बैठकर बहू के व्यवहार पर बात कर रहे थे। मालती, विनीता बहू तो घर में किसी की बात नहीं सुनती और हर बार अपनी गलती दूसरों पर डाल देती है। हाँ, और कोई कुछ कहे तो झगड़ा करने लगती है। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं इसे कैसे समझाऊं। उम्र हो गई है, लेकिन घर के हालात देखकर चिंता होने लगती है। हमने सोचा था कि घर में बहू आएगी तो सुकून मिलेगा, लेकिन ये तो हर बात पर झगड़ती है। अब तो जैसे घर की सुख शांति ही खत्म हो गई है। घर के बाकी सदस्य भी अब विनीता की आदतों से परेशान हो गए थे। सोनी और अंशुल मिलकर अपने मजाक के अंदाज में घर का माहौल हल्का करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विनीता के गुस्से के आगे सब बेकार हो जाता है। भैया, हमारी विनीता भाभी तो सुपर वुमन है, हर काम गलत करने में एकदम माहिर। इनसे काम खराब होने में कभी कोई गलती नहीं होती। सोनी, भाभी की इतनी तारीफ मत करो, वरना भाभी फिर कहेंगी अपनी माँ को मत सिखा।
हाँ भैया सही कहा, भाभी को लगता है उनसे गलती होना भी हमारी जिम्मेदारी है। विनीता की गलती करके उसको ना मानने के रवैये ने पूरे घर का माहौल बिगाड़ रखा था। अब सब लोग इस बात का हल निकालने की सोच रहे थे, लेकिन विनीता को समझाना किसी की बस की बात नहीं थी। शाम को मालती और रामप्रसाद आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी दोनों ने सोचा कि अब घर का माहौल बदलने का समय आ गया है। सुनिए जी, हमको अंशुल की शादी की बात शुरू कर देनी चाहिए, उसकी भी उम्र हो गई है। हाँ सही कह रही हो आप, लेकिन लड़की ऐसी लानी चाहिए जो थोड़ी समझदार हो। विनीता जैसी बहू से तो भगवान बचाए। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी, अंशुल के लिए सुंदर, सुशील और सुलझी हुई लड़की ही लाऊंगी। हाँ फिर तो घर का सारा माहौल ही बदल जाएगा। देखना ऐसा ही होगा। मैं कल से ही उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर देती हूँ। अब कुछ महीने तक अच्छी लड़की ढूंढने की तलाश के बाद आखिरकार मालती को एक लड़की पसंद आई। उस लड़की का नाम था कविता। मालती, रामप्रसाद और सोनी लड़की को देखने उसके घर गए। बेटा तुम्हें खाना बनाना आता है? जी आंटी जी, मैं हर तरह का खाना बनाना जानती हूँ। दीदी, हमारी भाभी को चाय में नमक और सब्जी में मिठास डालने का बहुत शौक है। आप ऐसा खाना तो नहीं बनाती हो ना? जब आप मेरे हाथ का खाना खाओगी तो आपको खुद पता चल जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि किसी को शिकायत का मौका ना दूं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुझे तो ये रिश्ता पसंद है। भगवान ने चाहा तो अगले महीने मेरे अंशुल की शादी हो जाएगी। जरूर बहन जी, आपको मेरी बेटी जैसी संस्कारी लड़की नहीं मिलेगी। अगले महीने धूमधाम से अंशुल और कविता की शादी हो गई। घर में नई बहू का स्वागत बड़े ही उत्साह से हुआ। सोनी ने कविता के साथ खूब मस्ती की। लो भाभी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब आपको मेरे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी ये नई दुल्हन तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। कहीं ऐसा